कई सारे लोग सोचेंगे ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज किधर गई, तो गाइस टेंशन मत लो, वो भी सीरीज आने वाली है। लेकिन उससे पहले इस स्टोरी को देखो। ये सीरीज 2 पार्ट की होगी। पहला पार्ट अभी आ रहा है, दूसरा पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा और इस सीरीज की दोनों वीडियो आपके दिल को छू जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लिटरली सब्सक्राइबर बढ़ना बंद हो गए हैं। लास्ट 3 महीने में हम लोगों ने 20,000 सब्सक्राइबर भी गेन नहीं किया है। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल की ग्रोथ खत्म हो गई है, तो प्लीज सपोर्ट करो। अपने नए दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हमारी वीडियोस हर तरह के लोग देख सकते हैं। आज के वक्त में आपने सुना होगा, आज का जमाना सिर्फ पैसों का है। पैसों के लिए भाई भाई का दुश्मन हो गया है। लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए पैसों से ज्यादा प्यार इम्पोर्टेंट है। लेकिन आजकल ऐसे रिश्ते देखने को बहुत कम मिलते हैं। चारों ओर सिर्फ दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा और धोखा है। आज हम लोग 2 भाइयों की कहानी देखेंगे, जो एक दूसरे के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और एक दूसरे के खिलाफ क्या कर सकते हैं। भैया उठो ना भैया, कितना सोते रहते हो आप। हमको देखिए, हम कब का उठ चुके हैं। आपसे छोटे हैं मगर आपसे ज्यादा समझदार हैं। पापा मम्मी कब से इंतजार कर रहे हैं आपका नीचे खाने पे, मगर आप उठ ही नहीं रहे हैं। उठिए ना भैया, उठिए ना। बोलो बंटी, क्या हुआ? भैया होगा क्या, उठिए ना, बहुत देर हो गया। मम्मी डांट रही है, बोल रही है कब खाना खाएगा, कब ऑफिस जाएगा। अरे बंटी, तुमको तो पता ही है, मम्मी डांटती ही रहती है, कभी प्यार ही नहीं करती। नहीं भैया ऐसा मत बोलो, मम्मी तो बहुत प्यार करती है। हाँ क्यों नहीं, मम्मी तो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। भैया ऐसा नहीं है, मम्मी सिर्फ हमसे प्यार नहीं करती है, आपसे भी प्यार करती है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ हमसे प्यार करती है, तो मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। हम मम्मी की जान है, मगर आप तो मेरी जान हो भैया। मम्मी हमसे प्यार करती है और हम आपसे, तो देखा जाए मम्मी आपसे भी प्यार करती है। बंटी तुम बहुत बड़े हो गए हो, बहुत बड़ी बात कर दी तुमने। भैया हम कौन सी बड़ी बात कर दी है, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। कुछ नहीं बंटी, चलो। ठीक है चलिए। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग केशव। गुड मॉर्निंग केशव बेटा। लेकिन केशव बेटा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम कितना सोते रहते हो? मम्मी आपको तो पता ही है, काम का बहुत प्रेशर रहता है, इसलिए सोना लेट से होता है, इसलिए उठना भी लेट हो जाता है। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जल्दी इन सबको ठीक कर दूंगा। हाँ मम्मी, भैया को मत डांटो, हम भैया को डांट सुनते नहीं देख पाएंगे। हाँ हाँ, आ गए भाई के रक्षक। बेटा केशव, नाश्ता कर लो, जल्दी से ऑफिस भी जाना है। जी पापा, बस 10 मिनट दीजिए। पापा हम भी जाएंगे, ले चलो ना। बंटी अभी तुम छोटे हो, अभी तुम नहीं जा सकते हो। एक बार तुम बड़े हो जाओ फिर चलना। हाँ बंटी, पापा ठीक बोल रहे हैं, तुम पहले बड़े हो जाओ फिर चलना। हमको तो आप सबका समझ ही नहीं आता है। जब मस्ती करूं तो कहते हो बड़े हो गए हो, और जब काम करना चाहता हूं तो कहते हो छोटे हो। करूँ तो करूँ क्या? हमको जाना है जाना है जाना है, हम तो जाएंगे, ले चलो हमको। अच्छा बेटा, पहले इन्हें जाने दो, मैं तुम्हें किसी और के साथ भेज दूंगी। नहीं हम अभी जाएंगे, हमको अभी जाना है। अरे सुनिए, आप निकलिए, मैं इसे समझा दूंगी। नहीं नहीं रुको रुको, नहीं जाओ, रुको, हम भी जाएंगे। मम्मी हम जाएंगे, हमको जाना था, हम जाएंगे हम। हमको जाना है, हम जाएंगे, ले चलो हमको। देखो बंटी, तुम अभी सच में छोटे हो, तुम बड़े हो जाओगे तब ऑफिस जाना और काम करना, और तब मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगी। अगर तुम अभी ऑफिस जाओगे तो पापा को काम करने में दिक्कत होगी बेटा। सभी तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे तो काम कब करेंगे? हमको ये सब नहीं पता, हमको जाना है, हम जाएंगे। तुम जिद क्यों कर रहे हो बंटी? तुम्हें तो मालूम है कल मैं, तुम और पापा बाहर जाने ही वाले हैं। कल चले जाना, आज किस बात की जिद है? हमको जाना है तो जाना है, आप लोगों का हर बार का है। हम जब भी बाहर जाना चाहते हैं आप लोग हमको जाने नहीं देते हैं। आज तो हम जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, नहीं तो हम भाग जाएंगे। बंटी ऐसी बातें भूल के भी मत करना। ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन हमको बाहर जाना है, मम्मी जाने दो ना। मतलब तुम नहीं ही मानोगे? नहीं मानेंगे, बाहर जाएंगे। ओके ठीक है, गुस्सा मत हो। पहले मैंने सोचा था कि कल हम लोग बाहर जा ही रहे हैं तो गरीबों को खाना खिला देंगे, लेकिन अब तुमने जिद पकड़ ली है कि तुम्हें बाहर जाना ही जाना है। तो एक काम करो, योगेश के साथ जाओ
और गरीबों को खाना खिला देना। ठीक है मम्मी, हम योगेश के साथ जा रहे हैं। अभी नहीं जा रहे हो तुम? क्या? क्यों? हम जाएंगे। पहले पढ़ाई करो फिर चले जाना। नहीं, हम अभी जाएंगे। देखो बंटी, मैंने तुम्हारी एक बात मान ली, अब तुम मेरी एक बात मान लो। बाहर जाने के लिए मैं राजी हो गई, पढ़ाई करने के लिए तुम राजी हो जाओ। आपके सामने तो पापा की नहीं चलती, तो मेरी क्या चलेगी? आजकल बहुत बोल रहे हो तुम, चुपचाप पढ़ाई करो। मम्मी, पढ़ाई लिखाई हो गई, अब मैं जा रहा हूँ योगेश के साथ। योगेश, खाना मैंने गाड़ी में रखवा दिया है, ध्यान से जाना और सभी गरीबों को खाना खिला देना। मैम, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं सभी को खाना खिला दूंगा और बंटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। योगेश, तुम पे भरोसा है, इसीलिए तो तुम पे बंटी की जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। जितने अच्छे से तुम बंटी का ख्याल रखोगे, उतने अच्छे से कोई और रख ही नहीं सकता। मेरा बंटी सभी से भले ही थोड़ा अलग है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हाँ मैम, बंटी दिल से बहुत अच्छा है। मम्मी, आप योगेश की चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे रोने नहीं दूंगा, और अगर वो रोएगा तो उसे लॉलीपॉप दूंगा और उसे बोलूंगा चुप हो जा योगेश। बंटी, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। वैसे बंटी, कौन से फ्लेवर का लॉलीपॉप है? योगेश तो सच में लॉलीपॉप मांग रहा है, लेकिन हम लॉलीपॉप तो कब का खा गए, अब इसको क्या बोले? योगेश, अभी लॉलीपॉप नहीं खाना है, जब तुम रोने लगेगा तब तुमको देंगे, ठीक? नहीं नहीं बंटी, अभी दो, अभी खाएंगे। अभी खाएगा? ये देखो, जादू जादू, गायब हो गया लॉलीपॉप, गायब हो गया। अब सीधा शाम में मिलेगा लॉलीपॉप। बंटी, तुम कब सुधरोगे, कब तुम बड़े बनोगे बंटी? लो, फिर शुरू हो गया। जब काम हो तो छोटे बन जाओ और जब मस्ती हो तो बड़े बन जाओ। हम क्या करें? बंटी, एक काम करो, हम मिलके पढ़ाई करते हैं। नहीं योगेश, चलो, अब दिमाग मेरा मत खराब करो। योगेश, ध्यान से जाना। जी मैम। देखो बंटी, पहुंच गए। योगेश, ये लोग कौन है और यहाँ क्यों बैठे रहते हैं? बंटी, क्या तुम्हारे पास घर है? योगेश, लगता है तुम्हारी भी याददाश्त कमजोर हो गई है। अपना घर तो है ना, उसमें तुम भी तो रहते हो। हाँ बंटी, तुम्हारे पास घर है, मम्मी पापा है, अच्छे अच्छे खिलौने हैं, कपड़े हैं, खाना है। तुम्हारे पास सब कुछ है बंटी, मगर जरूरी नहीं सबके पास सब कुछ हो। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ नहीं है, उन्हें अपनी जिंदगी कमियों में गुजारनी पड़ती है। अंकल, आपके पास सब कुछ नहीं है मेरी तरह? आपके पास घर नहीं है अंकल? नहीं बेटा, हमारा दिन यहीं सड़क पे शुरू होता है और यहीं सड़क पे खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा अंकल, इसका मतलब ये सड़क आपकी है? अरे अरे नहीं बेटा, अच्छा मजाक कर लेते हो। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, बंटी मजाक नहीं कर रहा। बंटी बाकियों से थोड़ा अलग है, उसने सच में मान लिया ये सड़क आपकी है। हमारा बंटी दिमागी रूप से भले थोड़ा छोटा रह गया, मगर दिल से बहुत बड़ा है। फिर छोटा बड़ा? योगेश, तुम भी? अरे नहीं बंटी, मैं कुछ और कह रहा था। भैया, आपको भूख लगी है? हाँ बंटी, लगी तो है। आप चिंता मत करो, हम है ना, हम सबको खाना खिलाएंगे। बंटी, तुम बहुत अच्छे हो, खिलाओ खिलाओ। भैया आप खाओ। थैंक यू बंटी। भैया आप भी खाओ। थैंक यू बंटी। हम एक एक करके सबको खिलाएंगे, सब लोग आराम से खाना। भैया, आप लोगों ने अच्छे से खाया? पेट भर गया सबका? हाँ बंटी, हम सब का पेट भर गया। बंटी, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो, हमेशा खुश रहो। भैया, हमको खुशी नहीं चाहिए, हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन मेरा भैया केशव बहुत टेंशन में रहता है, दिन भर बस काम काम और काम ही करता है। पता नहीं इतना टेंशन क्यों लेता है। सब कुछ तो है हम लोग के पास, फिर पता नहीं इतना काम क्यों करता है। केशव भैया हमको बहुत खुश रखता है, मगर हम केशव भैया को खुश नहीं रख पा रहे हैं। पापा और केशव भैया सब कुछ देते हैं हमको, लेकिन हम उनको खुशी नहीं दे पा रहे हैं। आप हमको नहीं, भैया को आशीर्वाद दो। अगर केशव भैया खुश हैं, तो हम बहुत खुश हैं। केशव भैया कहते हैं हम उनके जान हैं, मगर केशव भैया भी मेरे जान हैं। उनकी खुशी के बिना हम भी खुश नहीं रह पाते हैं। उनके सामने तो हम हंसते रहते हैं,
मगर जब भी वो टेंशन में होते हैं तो हमको भी रोना आता है। अरे ओ भैया, आप क्या कहते हो? बंटी दिमागी रूप से पीछे रह गया। कौन कहेगा ये पीछे रह गया? बंटी हम सब से आगे है। आज के जमाने में लोग पैसों के लिए रिश्ते भूल जाते हैं, मगर बंटी रिश्तों के लिए पैसे भूल रहा है। बंटी, मेरी बात हमेशा याद रखना, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अपने भाई को कभी मत भूलना। और हमारा आशीर्वाद है तुम दोनों भाइयों की जोड़ी कभी ना टूटे, एक दूसरे में इतना ही प्यार बना रहे। और सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, तुम सभी खुश रहो। थैंक यू भैया, आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी खुश रहो। चलो बंटी, अब घर चलो। और वैसे भी तुम्हें मुझे लॉलीपॉप भी तो खिलाना है। योगेश, तुमको अभी भी याद है? हम तो कब का भूल गए। हमको याद नहीं है हम कब कहे थे तुमको लॉलीपॉप खिलाएंगे। कौन कहता है तुम पीछे रह गए? असली बिजनेसमैन तो तुम हो। काम भी करवा लिए और पैसे भी नहीं दिए। मम्मी पापा, क्या सारी पैकिंग हो गई? हाँ केशव, सारी पैकिंग हो गई, बस निकलना है अब। भैया तुम भी चलो ना, बहुत मजा आएगा। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? सिर्फ हम तीनों जा रहे हैं, चलो ना भैया। बंटी, मुझे पता चला तुम कल बाहर गए थे। हाँ भैया, गरीबों को खाना खिलाने गए थे। अब ये मत बोलना कि मत जाओ। जब कल तुम बाहर गए ही हो तो आज क्यों जा रहे हो? नहीं भैया, हम जाएंगे, हमको जाना है भैया। अरे कोई बात नहीं, जाने दो इसे। अच्छा मम्मी बताओ, हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? देखो बंटी, पापा को दूसरे शहर में काम है, तो सबसे पहले पापा अपना काम निपटाएंगे, उसके बाद होटल में आएंगे, कुछ देर आराम करेंगे, फिर लंच करने के बाद हम लोग घूमने जाएंगे। क्या मम्मी, हम छोटा भीम देखेंगे? अरे मेरे बंटी, छोटा भीम तो तुम घर पे भी देख सकते हो। हम लोग बीच पे जाएंगे, सैंड कासल बनाएंगे, समुद्र में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद हम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, फिर वहाँ पे बड़ी बड़ी राइड्स पे बैठेंगे। हाँ मम्मी, सच में हम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे? हाँ बंटी, जाएंगे। तुम लोग प्लान तो कर रहे हो, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर मेरा काम लंबा खिंच गया तो सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। तुम्हारा तो हर बार का यही है, काम काम और सिर्फ काम। केशव को बोलो ना, वो कर देगा। हाँ पापा, मम्मी ठीक बोल रही है। अगर आपको हैवी लोड पड़ रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। हमको बताओ, हम भी कर देंगे। हाँ पापा, बंटी को बताओ, बंटी कर देगा। आजकल बंटी बहुत समझदार हो गया है। अभी तो कुछ खास काम नहीं है, अब हमें निकलना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आज तो हमको बहुत मजा आने वाला है। चलो चलो, जल्दी चलो। चलो चलो, जल्दी गाड़ी में सामान रखो, हमको जाना है। केशव, ये टायर तो पंचर है, अब हम लोग कैसे जाएंगे? हाँ पापा, मगर ये टायर कब पंचर हो गया? केशव, तुम्हें पहले से ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हें पता है हम लोग बाहर जाने वाले थे, तो ये ठीक क्यों नहीं कराया? पापा भैया को मत डांटो, नहीं तो हम आपको डांटेंगे। अरे नहीं नहीं बंटी, तुम चुप हो जाओ। पापा नहीं डांट रहे मुझे, वो तो बस मुझे मेरी गलती बता रहे हैं। पापा सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आगे तो तुम ध्यान रख लोगे, मगर अभी क्या करना है, कैसे जाएं? पापा, आप और मम्मी दूसरी वाली कार से चले जाओ, मैं बंटी को घर में रख लेता हूँ। वैसे भी वो कल बाहर गया था, रोज बाहर जाएगा, ये सही नहीं है उसके लिए। भैया हमको जाना है, जाने दो ना भैया। बंटी, मुझसे प्यार करते हो? हाँ भैया, जान से भी ज्यादा। तो फिर मेरी बात मान लो बंटी। ठीक है भैया। केशव, घर का ख्याल रखना। आपने इतने सारे गार्ड्स लगा के रखे हैं पापा, घर को क्या ही होगा। बेटा बंटी, अपना ख्याल रखना। ओके मम्मी। आओ अंदर चलो बंटी। भैया, आपको पता था ना, हमको जाने का बहुत मन था, मगर आप हमको जाने नहीं दिए भैया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया, हमको जाना था। वहाँ अम्यूजमेंट पार्क जाते, बड़ी बड़ी राइड पे चढ़ते, खाते पीते, बीच में जाके सैंड कासल बनाते। देखो बंटी, ऐसे रोज रोज बाहर जाना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। हो सकता है तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो हमारा क्या होगा बंटी, इसलिए मैंने तुम्हें रोक लिया। भैया, आप हर बार हमको बहला फुसला लेते हैं, लेकिन आप ये ठीक नहीं करते हैं भैया। मैं सोच रहा था तुम्हें एक गिफ्ट दूं, मगर तुम्हें तो लगता है मैं तुम्हें बहला फुसला लेता हूँ, तो छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप बहुत अच्छे हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। बताओ बताओ, कौन सा गिफ्ट? मम्मी पापा तुमको छोड़ के गए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आएंगे। इतना बड़ा गिफ्ट जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिला होगा। सच में भैया, इतना बड़ा गिफ्ट? हाँ, इतना बड़ा गिफ्ट। अब तो मेरा बंटी खुश? बहुत खुश।
आप लोगों ने सुना होगा, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। इस बात में कई हद तक सच्चाई है। सच में किस्मत कभी भी पलट जाती है। आपके बुरे दिन कब अच्छे बन जाए और आपके अच्छे दिन कब बुरे, पता ही नहीं चलता। अब इसी फैमिली को देख लो, कितने खुश हैं, मगर इस बात से अनजान हैं कि दुख के बादल इनके चारों ओर मंडरा रहे हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हीं माता पिता का हाथ इन दो बच्चों के सर से हटने वाला है। केशव के मम्मी और पापा का सफर शुरू तो हुआ था, लेकिन अपने मंजिल तक पहुंच ना सका। रास्ते में उन्होंने अपनी जान खो दी। लेकिन बेचारा केशव ना रो सकता है ना हंस सकता है। उसे खुद को तो संभालना ही है, मगर साथ ही साथ अपने भोले भाई को भी संभालना है। भैया, मम्मी पापा इतना दिन पहले गए थे काम से, इतना दिन हो गया मगर अभी तक नहीं आए। भैया कहाँ है मम्मी पापा? घर क्यों नहीं आते हैं? हमको उनका बहुत याद आ रहा है भैया। बंटी, याद करो, मैंने तुम्हें कहा था ना, पापा मम्मी एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अब देखो, बड़ा गिफ्ट है तो लाने में तो टाइम लगेगा ना बंटी। लेकिन तुम सोचो मत, वो दोनों जल्दी आ जाएंगे, और अगर लेट भी हुआ तो मैं हूँ ना तुम्हारे पास। भैया तुम हो तो हमको किसी भी चीज का डर नहीं, लेकिन भैया हमको मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, उनसे मिलना है। एक काम करो भैया, फोन पे बात करा दो मेरा। अरे बंटी, मेरे दिमाग से निकल ही गया, पापा का तो फोन खराब हो गया, इसलिए फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ तो फिर मम्मी को फोन करो, हमको मम्मी से बात करना है। अभी बात करेंगे, फोन करो जल्दी से। बंटी शांत हो जाओ बंटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी बात नहीं हो सकता है, लेकिन जब भी बात होगी मैं तुमसे बात करवा दूंगा। नहीं भैया, हमको बात करना है, मम्मी से मिलना है, पापा के साथ ऑफिस जाना है। कब आएंगे बताओ भैया? नहीं बताओ, हमको जाना है। कब आएंगे वो लोग? हमको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, वो जो बड़ा गिफ्ट है छोड़ दे वहीं पे, लेकिन वो लोग जल्दी आ जाएं। ठीक है बंटी, मैं कुछ करता हूँ। अरे केशव भैया, नीचे 2 लोग आए हैं, कह रहे हैं कि आपके रिश्तेदार हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अभी कौन आया होगा? चलो आओ देखते हैं। अरे केशव बेटा, कैसे हो? अंकल आंटी, आप दोनों यहाँ क्यों? कुछ खास? अरे बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा बेटा, बहुत दुख हुआ। कितने अच्छे लोग थे। अब क्या करे, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। अब क्या ही कर सकते हैं अंकल, जो होना था हो गया। अब बंटी को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। आइए अंकल, आइए आंटी, अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलो चलो। बेटा केशव, अपनों की कमी हमेशा खलती है, तुम्हें तो पता ही है। हमारा कोई बच्चा नहीं, और जब से हमने तुम्हारे मॉम डैड के बारे में सुना है, ये दुख और बढ़ गया है। भैया पापा मम्मी कहाँ गए हैं भैया? अरे बेटा बंटी, पापा मम्मी अभी घूमने गए हैं, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। हाँ, भैया ने बताया था। देखो केशव, हमारी जिंदगी में जो कमी है उसे तुम दोनों पूरा कर सकते हो, और अब जो तुम दोनों की जिंदगी में कमी आई है उसे हम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। हम दोनों ने तो हमेशा से ही तुम दोनों को अपना ही बच्चा माना है। अंकल, हमने भी हमेशा आपको अपने माता पिता का ही दर्जा दिया है। बेटा, क्यों ना हम लोग साथ रहे और अपनी कमी पूरी करें और खुशी खुशी जिंदगी बिताए। हाँ अंकल, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। आखिर मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं बेटा, अपने तो अपने होते हैं। जी अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इतना अकेला हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपने मेरा अकेलापन दूर कर दिया अंकल। जब से ये हुआ है मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ, आखिर मैं बंटी को छोड़ के काम पे कैसे जाऊँ, लेकिन आप दोनों ने मेरी सारी मुश्किलों को दूर कर दिया। अरे बेटा केशव, तुम भी तो हमारे बच्चे हो, तुम ऐसा मत बोलो बेटा। अच्छा केशव बेटा, ये देखो कुछ पेपर्स हैं, इस पे तुम्हारे और बंटी के साइन चाहिए। अंकल, ये कौन से पेपर्स हैं? अभी अभी जो हादसा हुआ है उससे रिलेटेड है बेटा। आज से हम लोग यहीं रहेंगे, तुम्हारे लोकल गार्डियन बनके, बस उसी के पेपर्स हैं। तुम इस पे साइन कर दो, नहीं तो हो सकता है पुलिस हमें पकड़ के ले जाए, चोर समझ ले। अरे नहीं अंकल, आप दोनों चोर कैसे हो सकते हो? आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हो। मैं खुद इंस्पेक्टर से बात करूंगा, कोई जरूरत नहीं है इन सब पेपर्स की। अरे केशव रुको,
सुनो मेरी बात, अभी तुम पुलिस स्टेशन जाओगे, बात करोगे, फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करना। तुम साइन कर दो, मैं फोटो खींच के इंस्पेक्टर को भेज दूंगा। हाँ भैया कर दो ना, क्यों जा रहे हो पुलिस स्टेशन? ठीक है कर देता हूँ। ये लो, यहाँ तुम कर दो और इस जगह पे बंटी करेगा। हाँ मेरा तो हो गया। लो बंटी, यहाँ पे तुम साइन कर दो। दो हम तो तुमसे बढ़िया साइन करेंगे। लीजिए अंकल, हो गया साइन। चलो ये काम भी हो गया। अंकल अब आप आ गए हो तो मैं आराम से काम पे जा सकता हूँ। हाँ केशव, आराम से जाओ, मैं घर पे हूँ। मैं तुम सब के लिए खाना बनाऊंगी। ओके बाय। बाय भैया। केशव बेटा, मुझे चिप्स खाने का बहुत मन कर रहा है। एक काम करो, यही थोड़ी दूर में दुकान है, वहाँ से ले आओ। जी आंटी, अभी लेके आता हूँ। अंकल गाड़ी की चाबी दीजिए। अरे केशव, मुझे थोड़ा बाहर जाना है तो तुम पैदल चले जाओ ना। ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, आप चले जाओ कार से। आंटी वैसे मैं जा ही रहा हूँ तो ये बता दो, और कुछ भी लाना है तो वो भी लेता आऊँगा। नहीं बेटा, अभी तक जितना मुझे याद है कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तुम बस चिप्स ले आओ, अगर कुछ घटेगा तो बाद में ले आना। ठीक है आंटी, मैं भी के लिए चिप्स ले आता हूँ। जल्दी जाके चिप्स ले आता हूँ, उसके बाद बंटी को खाना भी खिलाना है और फिर ऑफिस भी जाना है। केशव भैया रुकिए। कौन? अच्छा योगेश तुम? हाँ योगेश बोलो, क्या हुआ? केशव भैया, ये जो कुछ भी हो रहा वो सही नहीं हो रहा है। मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शुरू में जब अंकल आंटी आए थे तब कितनी इज्जत से बात करते थे, मगर अब तो उन्होंने आपको नौकर बना दिया है। आपकी गाड़ी की चाबी आपको देने से मना कर दिया। मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लगते हैं। योगेश बंद करो अपनी फालतू बकवास। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो ये हमारे साथ थे। अंकल आंटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इसके बदले वो मुझसे थोड़ा बहुत काम करवा भी लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है। इस घर का नौकर तो मैं हूँ, तो ये लोग मुझे काम क्यों नहीं देते? आपको क्यों भेजते हैं? जब अंकल आंटी मुझे कोई काम सौंपते हैं तो मैं चाहूँ तो तुम्हें सौंप सकता हूँ, लेकिन नहीं सौंपता हूँ ना, तब तो तुम नहीं बोलते केशव भैया बदल गए, मुझे काम नहीं देते हैं। देखो भैया, छोटी मुंह बड़ी बात, मगर मेरी बात मान लो, इन लोगों को वापस भेज दो। कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। योगेश तुम अपना काम करो और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। सॉरी भैया। आखिर आप दोनों कैसे इंसान हो, जिसने आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाया, रहने के लिए घर दिया और माँ बाप का दर्जा दिया, आप उसे ही नौकरों की तरह रख रहे हो। भूलिए मत, ये घर उन्हीं का है, वो जब चाहे आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। दो कौड़ी के नौकर, जबान तो तेरी कैंची की तरह चलती है। आखिर तेरी हैसियत क्या है इस घर में? तू सिर्फ एक नौकर है और नौकर बने रह, मालिक बनने की कोशिश मत किया कर। और तू जिसे घर का मालिक कह रहा है, अब वो इस घर का मालिक नहीं है। केशव का इस घर पे, काम पे कहीं भी कोई हिस्सा नहीं। हमने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। अंकल आंटी, आप ये क्या बोल रहे हो? केशव और बंटी की जिंदगी दिन ब दिन और खराब ही होते जा रही है। पहले उन्होंने अपने मॉम डैड को खो दिया, फिर एक अंकल आंटी मिले, मगर उन्होंने भी उन्हें धोखा दिया। केशव बंटी के अंकल आंटी उन दोनों को घर से निकाल देंगे, मगर क्या होगा आगे? अगर आपको तुरंत जानना है कि आगे क्या होगा तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड पे मैं खुद आऊंगा और आपको बताऊंगा आगे वाले पार्ट में क्या होगा। एंड आप लोगों से सच में रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ग्रोथ खत्म हो गई है। एंड इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा जरूर से कमेंट करना, एंड एक लाइक भी कर दो एंड शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों में।